जय हिंद साथियों। जैसा कि मुझसे सवालात किए गए, इस तरह आप अपनी लेक्चर में सेंटेंस के बारे में बताइए। सेंटेंस क्या है? तो सवालात मुझसे किए गए थे कक्षा 9th और 10th के स्टूडेंट ने किए कि आप शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएं। तो कोशिश करते हैं। मैं एक अल्पज्ञानी व्यक्ति आपके बीच में, इस बड़े से गरौठा ने मुझ जैसे नाचीज छोटी चीज़ को बहुत अहमियत दी और इस काबिल समझा। तो आइए ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए हम जिक्र करते हैं सेंटेंस के बाद। क्या होता है सेंटेंस? जैसा कि हम सब जानते हैं, हम जो भी चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, बोलते हैं, सेंटेंस के जरिए ही बोलते हैं। बिना सेंटेंस के बात करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सेंटेंस एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं, अरबी भाषा में इसको आयत बोलते हैं। तो इंग्लिश की चर्चा चल रही है कि इंग्लिश में सेंटेंस किसे कहते हैं। और भी सवालात किए थे, आपको कोशिश करूंगा वीडियो लंबी ना हुई तो इसी में जवाब देंगे। सेंटेंस क्या है? सवाल पूछा जाता है, तुरंत जवाब मिलता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो आपके कथन के अनुसार अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड में मैं अगर लिखूं वर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन, तो क्या सेंटेंस है? नहीं है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्डों का समूह तो होता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ तो निकले। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर मीन्स समथिंग, और अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तमाम वर्णों का समूह हो और उसका कुछ अर्थ भी निकले, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। सिर्फ वर्णों का ग्रुप होने से काम नहीं चलेगा। वर्ड्स का अगर ग्रुप है तो उससे काम नहीं चलेगा, उस ग्रुप भी हो और उसका कुछ अर्थ भी निकले, तब जाके सेंटेंस होता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो कि एक क्रम में रखा हुआ, ये सही है। और मैं यदि वही पुराना सेंटेंस ले लूं, वर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन, गलत है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से सवाल करेंगे कि आखिर हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस है? तो इसका एक तरीका होता है। पहले उसका क्रम होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह बनाते हैं। तो आप फिर सवाल पूछेंगे कि सर मैंने तो कई बार ये देखा है, तो आप तो बोल रहे हैं सब्जेक्ट पहले आएगा, मैंने ये देखा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है। कभी कभार ना हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ना सब्जेक्ट पहले आता, मेन वर्ब पहले आ जाता। तो अब कौन सही? आप सही या वो सेंटेंस सही, या वो सेंटेंस गलत या आप गलत? जी हाँ, दिमाग को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटी सी बात से हमारा दिमाग और खुलता है। पता ये चलता है कि इस सेंटेंस के भी कई प्रकार होते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि पहले आएगा सब्जेक्ट, और कभी कभी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और कभी कभी पहले ना हेल्पिंग वर्ब आएगा ना सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगा। इस छोटी सी बात से हमें पता ये चला कि सेंटेंस भी कई प्रकार के। अब पढ़ते तो हम हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, असर्टिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है। बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे जाने? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि सेंटेंस इनके अकॉर्डिंग होता है। पर्पस के अकॉर्डिंग अलग, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अलग, फॉर्म के अकॉर्डिंग अलग, और कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग अलग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पर्पस के अकॉर्डिंग कौन कौन सेंटेंस आते। पर्पस के अकॉर्डिंग
कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। हाँ, एक और सवाल ये पूछा था मुझसे कि सर ये जो आप रूल्स बताते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, तो क्या ये हर जगह होंगे? तो ऐसा तो सवाल जाहिलाना है कि हर जगह होंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम गरोठा में हैं और गरोठा में चर्चा करेंगे तो ज़्यादातर आमतौर पर बात करते हैं तो कहते हैं काय कितने जा रहे। मम्मी जी पूछती हैं बेटा लला हो दाल बनाए ख्यो का। थोड़ा और आगे पहुंचते वहाँ पूछा जाता है दाल पकाएंगे खाओगे। थोड़ा और आगे जाएंगे वहाँ पूछा दाल पकाइए खाइयो। तो जब हमारे भारत में भारत के राज्य के डिस्ट्रिक्ट में ही भाषा चेंज हो जाती है और हम टीकमगढ़ तरफ जाएंगे तो जावी यावी तावी लगाते हैं, वी लग जाता है, तो कंफ्यूजन की तो बात है कि हर जगह हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ही भाषा बदल रही है, चेंज हो रही है। तो क्या इंग्लिश हर जगह एक जैसी होगी? ये सवाल मुझसे पूछा था। ये कोई नाम याद नहीं आ रहा है, कोई मिश्रा करके कोई बिटिया थी। तो अब ये कंफ्यूज को कैसे दूर करें, आइए कोशिश करते हैं। अगर फिर भी सवाल रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि मैं गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह करिए, बड़ी खुशी होगी मुझे। जब ये बिल्कुल जायज़ होता है कि क्वेश्चन तो बनता है क्या इंग्लिश भी बदलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कभी नहीं बदलती। जो एक गांव का टीचर तुम्हें पढ़ाएगा गांव में, वही जो रूल्स उसने पढ़ाए वही रूल्स आपको शहर में पढ़ाए जाएंगे, वही रूल्स आपको हर जगह पढ़ाए जाएंगे। रूल्स में चेंजिंग नहीं होगी। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, औरैया, इटावा, इलाहाबाद, उन्नाव, एटा, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कासगंज, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, चंदौली, चित्रकूट, जालन, जौनपुर, अमरोहा, झांसी, देवरिया, प्रतापगढ़, पीलीभीत, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, बहराइच, बलिया, बरेली, बस्ती, बदायूं, बागपत, बाराबंकी, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मैनपुरी, रायबरेली, रामपुर, ललितपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस, श्रावस्ती, अमेठी, हापुड़, संबल, शामली, कहीं भी चले जाएं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लेडिया, कंपोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, इस्मानिया, रोमानिया, बल्गारिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, जर्मन, जापान, इंडिया, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, किसी भी तान में चले जाएं, जो रूल्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे वही रूल्स आपको वहाँ पढ़ाए जाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। इंग्लिश एक नमक की तरह है, यदि ना हो तो उसकी कमी पता चलती है कि नमक नहीं, और ज्यादा हो जाए तब दिक्कत हो जाती है। तो अब हम आपको बताएं कि कहीं भी ये हिंदी तो हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का एक ही रूल्स रहता है। जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं जा रहे हो, पॉजिटिव होगा, और मैं कहूँ जा रहे हो, आपने क्वेश्चन मान लिया उसको, है ना। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश आप कंफ्यूज अपने माइंड से निकाल लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के रूल्स बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, जो आप यहाँ पढ़ोगे वो हर जगह होंगे। सेंटेंस जो होता है इनके अकॉर्डिंग होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग अलग होता है। आइए तो आज हम चर्चा करेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। पर्पस के अकॉर्डिंग एसरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कितने 5 प्रकार के। तो पहले और एक बात और आप बता दें कि ये आपने इतने सेंटेंस पढ़े, इनके 5 प्रकार पढ़े, और हाँ, क्या एसरेटिव सेंटेंस के भी भाग होती हैं? बिल्कुल होती है। एसरेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने? 2, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं।
दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें टू मेक स्टेटमेंट, टू मेक ओपिनियन, टू गिव इंफॉर्मेशन और लास्ट में फुल स्टॉप। या हम यूं कह सकते हैं, एसरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ना तो प्रश्न पूछा जाए, ना सलाह दी जाए, ना आज्ञा मानी जाए, ना आज्ञा दी जाए, ना किसी को बद्दुआ दी जाए। सीधी बात है, जिस सेंटेंस में ना प्रश्न हो, ना सवाल हो, ना जवाब हो, ना कोई रिक्वेस्ट हो, ना कोई बद्दुआ हो, सीधा सा हो, सिंपल सा हो, साधारण हो। जैसे कि आई लाइक आइसक्रीम, ही वांट्स टू बी अ गुड राइटर, माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट। ये इनके लास्ट में फुल स्टॉप है। अब नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव वो सेंटेंस हैं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस एसरेटिव के दो भाग आपको बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये एसरेटिव का ही भाग है। मतलब कि एसरेटिव सेंटेंस में नॉट अगर लगा दिया जाए तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक। बाकी को ही नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको नकारात्मक। जैसे आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, ही डज नॉट वांट टू बी अ गुड राइटर, माई फ्रेंड इज नॉट अ गुड कार्टूनिस्ट, द सन डज नॉट राइसेस इन द वेस्ट, शी डज नॉट लव टेडी बियर, रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये तो हो गए एसरेटिव सेंटेंस के दो भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। अब ये तो लिखने की बात हुई कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, लेकिन यदि बोल रहा है तो कैसे पहचान कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस? बड़े लोग तो पहचान लेंगे। एक स्टूडेंट जो नया है, जो नहीं जानता, उसको बताना है तो कैसे पहचाने? क्या हम ऐसे बोलेंगे, कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन मार्क, खाना खा लिया क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने खाना खा लिया क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने पानी पी लिया क्वेश्चन मार्क, तुम्हारा क्या नाम है क्वेश्चन मार्क? इस तरह बात करेंगे? इधर आओ फुल स्टॉप, उधर जाओ फुल स्टॉप, इस तरह बोलेंगे? नहीं। तो फिर हम कैसे पहचानें? सीधी पहचान है, यदि वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है या क्वेश्चन वर्ड है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के? आइए हम एक इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जिक्र करते हैं, वाक्य सुनाते हैं आपको। एक मर्तबा की बात है कि एक मुजरिम कटघरे में खड़ा, कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे हुए हैं। अब अपोजिट लॉयर वकील साहब उस मुजरिम से बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो वो डिटेल में जवाब दे रहा था। तो वकील साहब बोले, माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि ये मुजरिम जो कटघरे में खड़ा है ये अदालत का वक्त जाया ना करें, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे। तो उस कटघरे में खड़े व्यक्ति ने कहा, जज साहब, हुजूर, यदि आप इजाज़त दें तो मैं एक सवाल कर सकता हूं। वकील साहब जो कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए, तो मैं इनको बता दूं कि हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो वकील साहब बोले, दिया जा सकता है हर सवाल का जवाब, तुम अदालत का वक्त जाया कर रहे हो। तो वो कटघरे में खड़ा व्यक्ति बोला, हुजूर, यदि मैं इनसे एक सवाल पूछूं और मेरे एक सवाल का जवाब ये हाँ या ना में दे दें तो मैं अपना जुर्म इकरार कर लूँगा। भली मैं मुजरिम नहीं हूँ, भली मैं गुनाहगार नहीं हूँ, लेकिन इनकी बात पर मैं
जुर्म इकरार कर लूँगा। तो वकील साहब बोले और बढ़िया, सोने पे सुहागा है, खुद जुर्म इकरार कर लेगा, पूछो कौन सा सवाल। तो उस वकील ने पूछा, उस मुजरिम ने पूछा, वकील साहब ये बताइए आपकी पत्नी आपको मारती है या मारना छोड़ दिया? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। वकील साहब क्या कहते, बताइए 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 क्या कहते, हाँ या ना? यदि हाँ कहते तब भी दिक्कत, ना कहते तब भी दिक्कत। इस छोटी सी बात से हमें पता ये चला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, और एक वो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके। इसको इंग्लिश में कहते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, नो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन या WS टाइप क्वेश्चन। जैसे आइए एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? व्हाट इज योर नेम? Whose pen is this? Does she like cookies? Is it raining? उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और अब तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और आपकी, यदि आप और आगे की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हुई है तो ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे बताएं कि आपसे ये डिस्टर्ब हुआ, आपसे ये गलती हुई है। बड़े एहसानमंद होंगे आपके। जय हिंद, जय भारत।